माँ, तुम हमेशा पानी वाली ही सब्जी बनाती हो। स्कूल में सब मेरा मजाक बनाते हैं। रोज पानी वाला खाना स्कूल ले जाकर मैं थक चुका हूँ। बेटा, सब्जी कम पड़ गई थी इसलिए खाने में पानी मिलाना पड़ा। मुझे कुछ नहीं पता। मैं कल से पानी वाला खाना स्कूल नहीं लेकर जाऊंगा। राजू मुंह बनाकर एक कोने में जाकर बैठ जाता है। अपने बेटे को पानी वाला खाना देखकर ऐसे नाराज होता देख अनीता को अपना बचपन याद आता है, जब वो 10 साल की थी। अरे ये देखो, अनीता आज भी पानी वाला खाना लेकर आई है। पता नहीं ये लोग पानी वाला खाना कैसे खा लेते हैं, वो भी इस ठंड में। दूर हटो, तुम बेचारी का मजाक क्यों बना रही हो? पानी वाला खाना कभी खाया है? बहुत टेस्टी होता है। और हाँ, तुम लोगों को किसने बोला कि रोज अनीता पानी वाला खाना खाती है? अनीता, इन सबको तुम बता दो कि तुम अच्छा खाना खाती हो। पर मैंने आज तक कभी भी अच्छा खाना नहीं खाया है, तो मैं झूठ कैसे बोल दूं? नहीं खाया तो अब खा लो और सच बता दो। हाँ, क्योंकि आज से हम तीनों दोस्त हैं। अब हमारे होते हुए कोई तुम्हारा मजाक नहीं बनाएगा। निशा और अंजलि अनीता की मदद करती हैं और स्कूल के बच्चों को वहां से डराकर भगा देती है, जिसके बाद अनीता, अंजलि और निशा की दोस्ती हो जाती है और दोनों अमीर दोस्त अपने गरीब दोस्त को हर रोज अच्छा अच्छा खाना लाकर देती है। अनीता अपने बचपन के दिनों में खोई होती है कि तभी शांति जोर जोर से खांसती है। अपनी बहू को आवाज देती है। बहू, मेरी दवाई का समय हो गया है, दवाई दे दे। हाँ माँ जी, बस अभी देती हूँ। अनीता जल्दी से अपनी सास को दवाई देती है, जिसे खाने के बाद शांति अपनी बहू से कहती है, मुझे माफ कर दे। जब से रवि की कंपनी के साथ फ्रॉड हुआ है, तब से उसका काम सही से नहीं चल रहा। ना उसकी सैलरी टाइम पर आती है और ना ही पूरी सैलरी आ पाती है। उसमें भी तूने और रवि ने जो सेविंग की थी, वो सारे पैसे भी मेरे इलाज पर लग गए। इस ठंड की वजह से मेरी तबीयत ठीक ही नहीं हो पा रही है। मेरी वजह से ही आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि हमें पानी वाला खाना खाना पड़ रहा है। नहीं माँ जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव तो इंसान को देखने ही पड़ते हैं और हम एक परिवार हैं। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप इन सब चीजों के लिए खुद को दोषी मत ठहराओ। अनीता का ससुराल एक मिडिल क्लास ससुराल था, पर कुछ सालों से रवि का काम सही नहीं चल रहा था, जिस वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और एक रात जब अनीता खाना बनाने के लिए बैठती है तो थोड़ी सी सब्जी देख राजू मुंह बनाते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ, तुम पानी वाला खाना बनाने की सोच रही हो ना? अगर आज तुमने पानी वाला खाना बनाया ना तो मैं नहीं खाऊंगा, भले मुझे भूखा सोना पड़े। राजू बेटा, 2 दिन पहले ही तो तुमने अच्छा खाना खाया था। आज सब्जी कम है, बस आज खा लो पानी वाला खाना। कल से तुम्हें अच्छा खाना दूंगी। राजू बेटा, फिक्र मत करो, आज तुम्हें कोई पानी वाला खाना नहीं देगा। अनीता, मैं कुछ सब्जियां ले आया हूँ, आज तुम सूखी सब्जी बनाना जो मेरे राजू को पसंद है। माँ, अब तो सब्जी कम नहीं है ना? अब तो अच्छा खाना बनाओगी ना? हाँ बेटा, अब तुझे अच्छा खाना ही मिलेगा। सब्जी आने के बाद अनीता अपने बेटे के लिए उसकी पसंद की सब्जी बनाती है, जिसे खाकर राजू बहुत खुश होता है और अगली सुबह एक बार फिर बड़ी ही खुशी के साथ अनीता खाना बनाने के लिए बैठती है। चलो, आज बहुत दिनों बाद मेरा बेटा स्कूल में अच्छा खाना लेकर जाएगा। इतना बोलकर अनीता सब्जी काटने लगती है और वो देखती है कि आधी से ज्यादा सब्जी अंदर से सड़ी हुई है। माँ जी, आधी से ज्यादा सब्जी तो सड़ी हुई है। सब्जी तो फिर से कम पड़ गई। लगता है मुझे फिर से खाने में पानी मिलाना ही पड़ेगा। बिना पानी मिलाए खाना पूरा नहीं होगा। अगर आज आपने पानी वाला खाना बनाया तो मैं नहीं खाऊंगा। मुझे भूखा रहना मंजूर है, पर पानी वाला खाना नहीं। मैं जा रहा हूँ बिना लंच लिए स्कूल। अरे राजू बेटा, उम्र से ज्यादा तेरे अंदर गुस्सा भरा पड़ा है, शांत हो जा। हम तेरे को अच्छा खाना ही देंगे। बहू, तू राजू के लिए सूखा खाना निकाल दे और हमारे लिए खाने में पानी मिला देना। अपनी गरीबी और लाचारी देखकर अनीता की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो खाना बनाते हुए अपने पति से बोलती है, मुझे खुद भी कभी पानी वाला खाना पसंद नहीं था। जब मेरे घर में पानी वाला खाना बनता था तो मैं भी राजू की तरह ही नाराज हो जाती थी और तब मेरी दोनों सहेलियां मुझे अपने घर का खाना खिलाती थी। पर मेरे राजू के पास तो मेरी 2 अमीर सहेलियों की तरह कोई दोस्त भी नहीं है जो इसे अच्छा खाना खिला सके और मैं खुद भी अपने बेटे को अच्छा खाना नहीं खिला पा रही।
पता नहीं हमारे हालात कब ठीक होंगे। अनीता, दुखी मत हो। हमारी कंपनी केस लड़ रही है और फैसला हमारे ही हक में है। बहुत जल्द हमारे हालात ठीक हो जाएंगे। बस एक बार हमारी कंपनी केस जीत जाए, फिर तुम देखना, पहले की तरह मुझे तनख्वाह मिलेगी और मेरी पोस्ट भी बढ़ जाएगी। पता नहीं रवि जी, वो दिन कब आएंगे। आखिर कब तक मैं अपने बेटे को इसी तरह से पानी वाला खाना खिलाती रहूंगी। दुखी अनीता पानी वाला खाना बनाती है और अपने बेटे को अच्छा खाना देकर स्कूल भेजती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब पूरा परिवार पानी वाला खाना मजबूरी में खा रहा होता है तो नाराज होकर राजू कहता है, आज भी पैसे कम पड़ गए होंगे, पापा सब्जी नहीं लेकर आए होंगे, इसलिए आज ये पानी वाली दाल बनाई है। हमेशा ही कोई ना कोई दिक्कत होती है और आप पानी वाला खाना बना देती हो। ये सब मुझे तो एक बहाना लगता है, बस और कुछ नहीं। राजू मुंह बनाकर खाना खा ही रहा होता है कि तभी अनीता के दरवाजे पर उसकी दो अमीर दोस्त उससे मिलने के लिए आती है और वो दोनों देखते हैं कि अनीता अपने पूरे परिवार के साथ पानी वाला खाना खा रही है। निशा, देख रही हो अनीता को? जो अनीता पानी वाला खाना देखकर भूखी रहना पसंद करती थी, वो आज अपने पूरे परिवार के साथ पानी वाला खाना खा रही है। याद है ना तुम्हें शादी से पहले के दिन? क्या हो गया यार, आज फिर तेरा मुंह बना है? हो ना हो, जरूर तू भूखी होगी, आज फिर तूने खाना नहीं खाया ना? हाँ यार, रोज मेरे घर पर माँ पानी वाला ही खाना बनाती है, चाहे वो सब्जी हो या दाल में। मैं परेशान हो गई हूँ, बस मेरी एक बार शादी हो जाए, मैं एक दिन भी अपने घर में पानी वाला खाना नहीं बनाने वाली। अभी तेरी शादी को बहुत टाइम है, हमारे साथ कुछ अच्छा खाना खा ले, उसके बाद शादी के सपने देखना। निशा अंजलि पुराने दिन याद कर रही होती है कि तभी अनीता की नजर अपनी अमीर दोस्त पर पड़ जाती है और वो खाने पर से उठ अपनी दोनों दोस्त का हाथ पकड़कर उन्हें घर में लाती है। अरे तुम दोनों यहाँ ऐसे अचानक? आने से पहले बता देती, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाती। अरे हम तो यहाँ तुझे सरप्राइज देने के लिए आए थे, और सरप्राइज बताकर थोड़ी ना दिया जाता है। बहू, तो अपनी सहेलियों के साथ बातें कर, जब तक मैं रवि से कुछ बातें करके आती हूँ। इतना बोलकर शांति रवि को बाहर ले जाती है और अपने बेटे से कहती है, बेटा, घर में मेहमान आए हैं, घर आए मेहमानों को पानी वाला खाना नहीं दे सकते, जाकर तू लाला से थोड़ा राशन उधार ले आ। शांति के कहने पर रवि राशन लेने के लिए लाला की दुकान पर जाता है, पर क्योंकि पहले से ही उनका उधार चल रहा था, इसलिए लाला उसे और राशन देने से मना कर देता है। पर बड़ी विनती करने पर लाला उसे 1 पाव दाल देता है, जिसे लेकर वो घर आता है और अनीता को देता है। रवि जी, ये तो सिर्फ 1 पाव दाल है, इतनी कम दाल से क्या होगा? अनीता, अब जो है बस यही है, 1-2 दिन की बात है, इसी में काम चलाना पड़ेगा। तो क्या हो गया अनीता, जो घर में बना रही है वही खा लेंगे हम भी। पानी वाला खाना कोई खराब थोड़ी ना होता है, मुझे तो पसंद है। चलो, अब जो बनाया है जल्दी से दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। निशा की बातें सुनकर अनीता के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आती है और वो 1 पाव दाल में पानी मिलाकर उसे आधा किलो की दाल बनाकर सभी को खाने के लिए देती है। कुछ देर बाद अंजलि निशा अनीता को अपने साथ बाहर ले जाती है और उनके पूछने पर अनीता सारी बात अपनी अमीर दोस्तों को बताती है। अगर कुछ दिन की गरीबी है तो हम तुम्हारी मदद कर देते हैं, 2 महीने का राशन भरवा देते हैं, उसके बाद तो सब ठीक ही हो जाएगा। नहीं नहीं, अगर मैं तुम्हारी मदद लूंगी तो मेरे पति बहुत नाराज होंगे। बस कुछ दिन और उसके बाद हमारे हालात तो सुधर ही जाएंगे, तुम चिंता मत करो। अनीता अपनी अमीर दोस्तों से बात कर ही रही होती है कि तभी वहां रवि आता है और सबको एक खुशखबरी सुनाता है। अनीता, आज मैं बहुत खुश हूँ, हमारी कंपनी केस जीत गई, अब सब ठीक हो जाएगा, मेरी पोस्ट भी बढ़ गई है, मेरी सैलरी टाइम पर आएगी और अब तक मेरी जितने भी पैसे कटे थे वो सब मुझे मिल जाएंगे। आप दोनों हमारे लिए साक्षात लक्ष्मी बनकर आई हैं, आपके कदम हमारे लिए शुभ निकले। अंजलि और निशा के आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और इसका सारा श्रेय रवि अनीता की दोनों अमीर सहेलियों को देता है। ला 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 ला, आज तो मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। मेरी जेठानी मुझे देखते ही जल जाएगी, लेकिन जरा मैं तो देखूं आखिर मेरी जेठानी है कहाँ। शनाया ने एक सोने का लहंगा पहना हुआ था जो बहुत ज्यादा चमक रहा था। मेरे जितना अमीर कोई नहीं। शनाया ऐसा बोल ही रही थी कि तभी उसे उसकी जेठानी सब्जी के बने लहंगे में दिखाई देती है। वो हंसते हुए उसके पास आती है। क्या पहन लिया है तुमने जेठानी जी, आज तो बिल्कुल जोकर लग रही हो। क्यों, क्या हुआ? अच्छा तो लग रहा है मेरा सब्जियों का लहंगा, बिल्कुल हरा भरा। तुम जैसी गंवार से मुझे और उम्मीद ही क्या हो सकती थी। खैर, तुम तो अपने ससुराल का नाम डुबोने वाली हो, लेकिन मेरे सोने के लहंगे से आज मेरे इस ससुराल का नाम रोशन तो क्या अखबारों में आएगा।
शनाया इस तरह घमंड दिखाकर हिना के सामने से चली जाती है और हिना मायूस होकर वहीं खड़ी रह जाती है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि शायद ये घर के किसी फंक्शन के लिए दोनों बहुएं तैयार हुई हैं या फिर किसी फैंसी कंपटीशन के लिए। चलिए ये जानने के लिए तो आपको हमारे साथ कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। माँ जी, मैं आरती की थाली लेकर आ गई हूँ, लेकिन अभी तक देवरानी जी नहीं आई। अरे बहू, बस आती ही होगी। लगता है तुझे मुझसे भी ज्यादा बेसब्री से इंतजार है अपनी देवरानी का। कितने समय से हम इंतजार कर रहे थे अपने देवर की शादी होने का, और आज हमारे देवर की शादी हुई है तो हमें खुशी तो होगी ही ना अपनी देवरानी के आने की। तभी बाहर से गाड़ी आती है और हिना अपनी देवरानी को देखकर खुश हो जाती है। वह उसका बहुत प्यार और प्रेम से गृह प्रवेश करती है, लेकिन अमीर देवरानी दरवाजे पर खड़ी होकर बहुत ही ध्यान से हिना के पहनावे से लेकर उसके शरीर के गहने देखती है। लगता है मेरी जेठानी कुछ ज्यादा ही गरीब है। इतनी गरीब तो शायद मैं भी नहीं हूँ। यहाँ शनाया हिना के बारे में कुछ सोच रही होती है और इधर हिना बहुत प्यार से उसका स्वागत करती है। आ जाओ देवरानी जी, आपका ससुराल में स्वागत है। आज से आप मेरी छोटी बहन की तरह हो। आपकी बहन बनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, थैंक यू सो मच। सर अपना स्टैंडर्ड देखो और मेरा स्टैंडर्ड देखो। शनाया के ऐसा कहने पर हिना को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह नजरअंदाज कर देती है। कुछ देर बाद शनाया के आराम करने के बाद उसकी पहली रसोई की रस्म करवाई जाती है। बहू, तुम्हें जो भी खाने में बनाना आता हो तुम वही बना लेना। जाओ ही ना अपनी देवरानी को रसोई दिखा दो। अमीर खानदान से आई है तो इसे अभी खाना बनाने की आदत नहीं होगी, तुम इसकी मदद कर देना। पार्वती के ऐसा कहने पर हिना बहुत खुश होती है। इसके बाद वो बहुत प्यार से अपनी देवरानी को रसोई में लेकर जाती है। ये हमारे घर की रसोई है। रसोई तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी सब्जी नहीं है, मैं बनाऊंगी क्या? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि सब्जियां भी चाहिए। चलो मेरे साथ सब्जियां लेकर आते हैं। हिना शनाया को अपने साथ छत पर लेकर आती है। छत पर आते हुए शनाया संकोच में पड़ जाती है। अरे ये क्या, लोग दुकानों से सब्जियां लेकर आते हैं और ये अनोखे लोग हैं जो अपनी छत पर ही सब्जियां लगा रहे हैं। हरी भरी ताजी सब्जियां, जो जो तुम्हें चाहिए बता दो, मैं निकाल देती हूँ। तुम जैसी गंवार औरत से और क्या उम्मीद कर सकती थी मैं। अरे तुमने घर को ही सब्जी मंडी बना दिया क्या? माना तुम गरीब हो, लेकिन ये चिंदी चोरी कहाँ से सीखी हो? अरे शनाया, बुराई क्या है? हमारे गांव में तो ऐसे ही लोग सब्जियां उगाकर पैसों की बचत किया करते हैं। तुम इन सस्ती सब्जियों का इस्तेमाल करो, मैं तो नहीं कर रही। मुझे तो थोड़ी हेल्दी और हाई फाई सब्जी चाहिए। शनाया नीचे आती है और नीचे आते ही वह ऑनलाइन ऑर्डर कर देती है। वह ऑनलाइन ऑर्डर करके रेड शिमला मिर्च, ब्रोकली, बेबी कॉर्न, मशरूम, येलो शिमला मिर्च, ड्रम स्टिक, जो गरीब बहू हिना ने कभी जिंदगी में देखी ही नहीं। यह अतरंगी सब्जियां, ऐसी सब्जी तो मैंने कभी देखी ही नहीं। ऐसी सब्जियां खाने का स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो कि तुम्हारा है ही नहीं, तो देखोगी भी कहां से? हर बार शनाया अपनी जेठानी की बेइज्जती करने में कोई कदम पीछे नहीं छोड़ती। जब वह अपने हाथों का बनाया हुआ खाना सबको परोसती है, जो कि किसी को ज्यादा खास नहीं लगता। ये जो भी तुमने बनाया है बस ठीक ही लग रहा है, देसी सब्जियों की बात अलग होती है। हम लोगों को ऐसा खाने की आदत नहीं है ना, बस इसलिए। तुम्हारी अमीर घर में तो ये सब्जियां आम बात होंगी। क्यों नहीं, ये सब 10,000 रुपए की आई हैं, कोई बात नहीं। अगर आप लोगों को अच्छी नहीं लगी। 10,000 का नाम सुनते ही सब लोग हैरान हो जाते हैं। वह सब्जी वह निगल भी नहीं पाते। वहीं दूसरी तरफ शनाया को मॉडलिंग करने का बहुत शौक था। वह अपने डिजाइन बनाकर अपने टेलर से बनवाया करती थी और वह एक फैंसी कंपटीशन की तैयारी भी कर रही थी। इसी के चलते वो घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी और इधर हिना अपनी उगी हुई हरी सब्जियां सभी के लिए बनाती है और सब पेट भर कर खाते हैं। शनाया अपनी फैंसी साड़ी पहनकर खाने की टेबल पर आती है। आज खाने में क्या बनाया है? आज मैंने हरा भरा बैंगन का भरता बनाया है, लोग खाकर देखो, बहुत स्वादिष्ट बना है। ऐसे देवरानी जी, तुम्हारी ये फैंसी साड़ी तो बहुत खूबसूरत लग रही है। फैंसी तो होगी ही, क्योंकि मैं खुद डिजाइन की हूँ। पता है कितने की है? पूरे 50 लाख रुपए की है। शनाया की बात सुनते ही हिना अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। इतने पैसों में तो हमारे गांव की सभी लड़कियां शादी करके अपने ससुराल पहुंच जाएंगी, जितने की आप साड़ी पहनी हो। बोल भी कौन रहा है जिसे फैशन के बारे में कुछ पता ही ना हो। आप जानते भी हो जेठानी जी फैशन क्या होता है। आप तो बस वही गांव की तरह सब्जी उगाने में अपनी जिंदगी बिता रही हो। आपको पता है मैं कितने बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ। आप मेरा मुकाबला कभी कर भी नहीं सकती हो। इतना मुश्किल काम भी नहीं है फैशन डिजाइनिंग करना, हमें सिलाई बुनाई आती है। मेरी तरह कंपटीशन जीतना, वो भी प्रोफेशनल, और एक सिलाई बुनाई में बहुत फर्क है। आप मुझे टक्कर नहीं दे सकती, और अगर हिम्मत है तो ठीक है, मेरे साथ कंपटीशन करके देखो, अपने आप पता चल जाएगा। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं कंपटीशन के लिए तैयार हूँ।
हिना के इतना बोलते ही शनाया हल्की मुस्कान के साथ वहां से चली जाती है, मानो जैसे ये उसकी चाल हो। वह किसी भी तरह सबके सामने अपनी जेठानी को नीचा दिखाना चाहती थी। उसने कंपटीशन के लिए सोने का लहंगा तैयार किया जिसमें उसके करोड़ों रुपए लग गए, तो वहीं हिना ने मोती और कपड़े का सुंदर लहंगा बनाया। देखने में बहुत प्यारा था, लेकिन शनाया ने चालाकी से हिना के कमरे में आकर उसे कैंची से काट दिया। वैसे भी तुम ये कंपटीशन जीतने तो वाली नहीं थी, लेकिन मैं तुम्हें कंपटीशन में खड़े होने लायक भी नहीं छोड़ूंगी। शनाया ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन शनाया सुंदर सा मेकअप करके अपना सोने का लहंगा पहनती है, तो इधर हिना अपना फटा हुआ लहंगा देखकर हैरान हो जाती है। ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? मैंने तो कंपटीशन में हिस्सा लिया था, अब तो मैं ये कंपटीशन भी नहीं जीत पाऊंगी। तभी पार्वती हिना के पास आती है और उसे रोते हुए देख उसके कान में कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। हिना अब छत पर जाती है और अपनी उगाई सभी सब्जियां अपने कमरे में लेकर आती है और उससे वह एक सब्जियों का लहंगा तैयार करती है। सब्जियों का लहंगा बहुत सुंदर और हरा भरा फैशनेबल लगता है। जब शनाया उसे देखती है तो उसके ऊपर हंसकर चली जाती है। देखो, किसी के कुछ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कंपटीशन को तुम्हें जीतना है, जाओ और इस कंपटीशन को जीत कर आना। कंपटीशन के समय एक के बाद एक लड़कियां फैंसी ड्रेस पहन कर आती हैं और वॉक करके चली जाती हैं। इसके बाद शनाया की बारी आती है। शनाया का सोने का लहंगा देखकर सारे हैरान हो जाते हैं। थोड़ा हटके है। सोने का लहंगा पहनकर जब शनाया चली जाती है तो उसके बाद आती है हिना की बारी। जब वह अपनी सब्जियों का लहंगा पहनकर रैंप वॉक करती है तो सारे उसे देखते ही रह जाते हैं, यहाँ तक कि जज भी खड़े होकर उसे पूरे के पूरे मार्क्स देते हैं। आज तक हमने बहुत ज्यादा टैलेंट देखा है, लेकिन इतना टैलेंट हमने कभी नहीं देखा। और ये तो सच में बहुत ही खूबसूरत है। हरा भरा सब्जियों का लहंगा, यह कंपटीशन आप जीतती हो। इस तरह हरी सब्जियों के लहंगे को पहनकर हिना जीत जाती है और यहाँ आकर शनाया का घमंड चूर चूर हो जाता है। उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था। जब वह घर आती है तो उसकी जेठानी के हाथ में कंपटीशन का अवार्ड होता है। हिना बहुत प्यार से शनाया के पास आकर कहती है, तुमने मेरा बनाया हुआ लहंगा कैंची से काट दिया, लेकिन देखो मेरा टैलेंट, मैं फिर भी जीत गई अपनी हरी हरी सब्जियों से। टैलेंट के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती है शनाया। ये सुनते ही शनाया रोने लगती है। सही कहा जेठानी जी आपने, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हिना अपनी ट्रॉफी शनाया के हाथ में दे देती है। मुझे ट्रॉफी नहीं चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए कि तुम मेरी छोटी बहन की तरह मेरे साथ रहो। ये सुनते ही शनाया हिना को गले से लगाकर कहती है, आज से मैं आपके साथ ऐसे ही रहूंगी दीदी। उनका ये प्यार देखकर पार्वती भी खुश होती है। उस दिन के बाद से दोनों बहू एक साथ एक ही ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती हैं।